बच्चों, आज का जो टॉपिक है हम बात करें क्लास 11th की। 11th क्लास में सेकंड बुक में हमारे पास जो चैप्टर है वो है सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। इसमें हम पढ़ेंगे सहसंयोजक बंध में इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन यानी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब क्या है वो सुने। सहसंयोजक बंध सबने पढ़ा है। जैसे मान लेते हैं ए और बी है। अगर ए और बी की बात करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन अगर ए देगा और एक बी देगा तो दोनों के बीच में एक एक की शेयरिंग होगी तो एक बंध बनेगा। यानी सहसंयोजक बंध का मतलब होता है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की बराबर की साझेदारी से जो बंध बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सहसंयोजक बंध। तो ए और बी के बीच में जो बंध है उसे हम क्या बोलते हैं, सहसंयोजक बंध। अगर दो दो की शेयरिंग होती तो दो बंध बनते, तीन तीन की शेयरिंग होती तो तीन बंध बनते। अब ये जो विस्थापन है इसका मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। यानी ये जो बंध है या तो ये जाएगा इस तरफ या ये जाएगा इस तरफ। अब बंद कैसे मूव होता है और कैसे चार्ज शो करते हैं वो भी देखें। अगर बंद इस तरफ मूव हुआ इसका मतलब है इस तरफ माइनस और इस तरफ प्लस जाएगा, ये ध्यान रखना है। अगर बंद इस तरफ मूव होता है तो इस तरफ माइनस और इस तरफ प्लस रहेगा। यानी तीर का जो एरो है, यानी एरो का जो ये निशान है, जिस तरफ जाएगा इसका मतलब है उस तरफ माइनस लेके जाएगा और दूसरी तरफ प्लस लेके जाएगा। अच्छा, अब देखें, सपोज करें हमारे पास है सी डबल बॉन्ड सी, यानी हम बात कर रहे हैं किसकी, एल्कीन की। अब एल्कीन को पता है इसमें दो बंद है, यानी एक सिग्मा है और एक पाई है। सिग्मा बंद स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है, और जो पाई बंद है वो कमजोर यानी वीक होता है। तो पाई बंद इजीली टूट सकता है। मान के चलो मैंने यहाँ पे लिखा आक्रमणकारी अभिकर्मक। इसका मतलब है मैं एल्केन की क्रिया किसी ना किसी के साथ कराना चाहता हूं या कोई ना कोई इस एल्केन के साथ क्रिया करना चाहता है। तो आक्रमणकारी अभिकर्मक को हम अटैकिंग रीजन भी बोलते हैं। इसका मतलब है जब भी एल्केन के साथ कोई क्रिया करने आएगा तो इसका पाई बंध टूटेगा। अब वो आपकी इच्छा है, इस पाई बंध को इस साइड तोड़ो या इस साइड तोड़ो। मान के चलो आक्रमणकारी अभिकर्मक आया तो ये बंध यहां से यहां शिफ्ट हो गया यानी टूट गया। तो इस तरफ माइनस आ जाएगा और इस तरफ प्लस आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, सी, एक बंद टूट गया, इस तरफ माइनस और इस तरफ प्लस। इसका मतलब है पाई बॉन्ड जो होता है हमारे पास उसका क्या हुआ है, विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट हुआ है। इस साइड से इस साइड गया है। ये इस साइड से इस साइड क्यों गया है, इस आक्रमणकारी अभिकर्मक की वजह से। इसने अपने पाई इलेक्ट्रॉन को विस्थापित यानी शिफ्ट किया है। इस शिफ्टिंग को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट बोलते हैं। दूसरी बात, आक्रमणकारी अभिकर्मक अगर ये ना होता तो ये वापस बैक हो जाएंगे और ये चार्ज हट जाएगा। यानी मैं इस तीर को अगर इस तरफ खिसका दूं और यहाँ पे लिख दूं आक्रमणकारी अभिकर्मक की अनुपस्थिति, तो यहाँ जब हम अनुपस्थिति लिख देंगे यानी एब्सेंस, तो उस केस में ये प्लस और माइनस का चार्ज हट जाएगा और ये वापस बैक हो जाएगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जो होता है वो टेम्पररी होता है। टेम्पररी का मतलब आक्रमणकारी अभिकर्मक होगा तो ही प्लस माइनस में टूटेगा, नहीं होगा तो फिर ये प्लस माइनस में नहीं टूटेगा, ऐसे ही रहेगा। इसका मतलब अगर ये है तो ये टूटेगा, ये नहीं है तो ये नहीं टूटेगा। इसलिए इस प्रभाव को हम बोलते हैं टेम्पररी प्रभाव, यानी थोड़े समय के लिए होता है, इसके बाद ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है जब तक आक्रमणकारी अभिकर्मक ना हो। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट किसे कहते हैं। अब बात आती है कि इसके प्रकार, यानी कितने प्रकार का होता है, तो वो भी देखें। ये दो प्रकार का होता है, एक होता है प्लस ई और एक होता है माइनस ई। तो पहले प्लस ई देखते हैं। देखें, प्लस ई का मतलब होता है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन हैं ये शिफ्ट होंगे किसकी तरफ, ये शिफ्ट होंगे आक्रमणकारी अभिकर्मक की तरफ, यानी अटैकिंग रीजेंट की तरफ शिफ्ट होंगे। जैसे मेरे पास ये एल्कीन हो गया, मान लो अटैकिंग यानी आक्रमणकारी अभिकर्मक है H प्लस, तो H प्लस को हम यहां पे बोलेंगे आक्रमणकारी अभिकर्मक।
अब सुनो, सबको पता है कि ये पाई बंद प्लस और माइनस में टूटेगा। मान लो अगर मैं पाई बंद को यहाँ मूव करता हूँ तो इस पे माइनस आएगा, इस पे प्लस आएगा। अब सबको पता है माइनस और प्लस के बीच में क्या होता है, आकर्षण। तो ये माइनस वाला इस प्लस को पकड़ लेगा। तो मैंने डायरेक्ट कर दिया कि इस माइनस वाले ने इस प्लस को पकड़ लिया। तो इसका मतलब है इस कार्बन पे ये H आ जाएगा और इस कार्बन पे प्लस का चार्ज आ जाएगा, यानी ऐसे। ये बंद दोनों ऐसे के ऐसे थे। ये पाई बंद इस तरफ मूव हुआ और H प्लस को पकड़ लिया, तो ये H आ गया। इस पे माइनस था, इस पे प्लस था, तो न्यूट्रल हो गया। जब ये बंद यहाँ शिफ्ट होगा तो इस कार्बन पे प्लस का चार्ज आ जाएगा, तो ये प्लस का चार्ज ये रहा। अब इसको ध्यान से देखें, हमने बोला है प्लस ई वाले कौन होंगे, जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा किसकी तरफ, आक्रमणकारी अभिकर्मक की तरफ। तो आक्रमणकारी अभिकर्मक कौन है, H प्लस। पाई बंद इस तरफ शिफ्ट हो गया, यानी इसकी हम बात करें प्लस ई की, तो पाई वाले आक्रमणकारी अभिकर्मक की तरफ शिफ्ट हुए हैं, तो इसे हम बोलते हैं प्लस ई। अब बात करते हैं सेकंड। तो सेकंड देखें, दैट इज माइनस ई। तो माइनस ई का मतलब क्या होगा कि जो पाई इलेक्ट्रॉन होंगे वो शिफ्ट होंगे आक्रमणकारी अभिकर्मक से दूर। आक्रमणकारी अभिकर्मक से दूर। तो यहां से शॉर्ट एंड ट्रिक आती है, वो क्या आती है, प्लस ई का मतलब है पाई इलेक्ट्रॉन को आक्रमणकारी अभिकर्मक की तरफ भेजना है, और माइनस ई का मतलब है आक्रमणकारी अभिकर्मक जब आएगा तो पाई वाले से दूर भागने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लो मेरे पास दिया है HCOH। अब सबको पता है डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा। आक्रमणकारी अभिकर्मक मान लेते हैं वो है Cn माइनस। अब सबको पता है O पे चार्ज कैसा होता है, पार्शियल यानी आंशिक माइनस और आंशिक यानी पार्शियल प्लस। यानी कार्बन पे प्लस होता है, O पे माइनस होता है। तो इस माइनस की बात करें तो ये आक्रमणकारी अभिकर्मक है, इसका अटैक हो जाएगा इस कार्बन पे और ये ओपन हो जाएगा ऐसे। यानी ये बंद अगर यहाँ शिफ्ट होगा तो O पे माइनस, C पे प्लस, और ये माइनस वाला इस प्लस के साथ अटैच हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, HCH। Cn कहाँ जाएगा, C के पास, डबल बंड टूटा और ये किस में शिफ्ट हो गया, माइनस में। तो अब ध्यान से देखें, जब आक्रमणकारी अभिकर्मक आया तो पाई वाले बंद जो हैं वो इससे दूर चले गए। इसका मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, माइनस ही। तो आई होप ये आपको पहला जो टॉपिक है वो समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव किसे बोलते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन कैसे होता है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। इस टाइप की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहिए।